हाय एवरीवन। तो आज अपन रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक मीडियम माना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर उस सरफेस का सेंटर होगा और सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो नॉर्मल होगी सरफेस पे। ठीक है, एक लाइट रे को मैं ऐसे इंसिडेंट होता हुआ मान रहा हूँ। ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद सीधे आने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है। ये नॉर्मल है, इससे दूर की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, एंड ऐसे बेंड होने की वजह से जब मैं इस रिफ्रैक्टेड लाइट को पीछे एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर कहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, डिराइव करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे दिख रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला एंगल गामा है, तो इसके ऊपर वाला एंगल भी गामा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल गामा हो गया। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर z बनने की वजह से ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये वाला एंगल अल्फ़ा है ना। अब मुझे दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो गामा प्लस अल्फ़ा है। सिमिलरली जब मैं इस साइड आऊँगा तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पूरा एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पर z बनता हुआ दिख रहा है। z बनने की वजह से ये गामा है, तो ये भी गामा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस लाइन को देखोगे तो इसके ऊपर वाला एंगल बीटा है, तो इसके भी ऊपर वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल बीटा है। अब आप देखोगे तो आपको रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बीटा प्लस गामा दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं। स्नेल्स लॉ बोलता है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हम यहाँ पर एंगल्स को छोटा मानने वाले हैं। एंगल्स अगर छोटे हैं तो साइन आई को मैं अप्रॉक्सीमेटली आई लिख लूँगा, है ना। ये एंगल्स अगर छोटे हैं तो साइन आई को हम आई लिख लेंगे। सिमिलरली साइन आर को हम आर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं ये लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा। है ना। एंड वहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अपन लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स छोटे हैं। अगर सारे एंगल्स छोटे हैं तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये वाली हाइट को h मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर जो अल्फ़ा है उसको रिप्लेस कर देंगे h अपॉन माइनस यू से, बीटा को रिप्लेस कर देंगे h बाय माइनस वी से, और गामा को h अपॉन आर से। ठीक है, तो अल्फ़ा को रिप्लेस कर देते हैं h अपॉन माइनस यू से। ठीक है, गामा को रिप्लेस कर देते हैं h अपॉन प्लस आर से। वहाँ पर बीटा को रिप्लेस कर दो h अपॉन माइनस वी से। ठीक है,
और गामा को रिप्लेस कर दो एच अपॉन प्लस आर से। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, वहाँ लिखा है माइनस का म्यू टू बाई वी प्लस का म्यू टू बाई आर, ठीक है। आप इस टर्म को यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस का म्यू टू बाई वी लिखा हुआ है, वहाँ जाएगा तो प्लस का म्यू टू बाई वी है ना। यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है माइनस का म्यू वन अपॉन यू, एंड वहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है म्यू टू बाई आर, और इसको अगर आप उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का म्यू वन अपॉन आर। यहाँ से आपको दिखेगा कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वस टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आपका एक्सप्रेशन जनरेट हो गया।